हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नहीं, यूट्यूब चैनल AS विषय क्लासेस में। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि मैथ और रीजनिंग तो हो जा रहा है, जीके जीएस कैसे होगा। तो चलिए, धनतेरस के शुभ अवसर पर हमने पहले जीएस उठाया है। जनरल साइंस का सीरीज लेके आऊँगा, रोज चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं जनरल साइंस का मोस्ट 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। गायब हो गया, रुकिएगा थोड़ा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। संकुचित और शिथिल। संकुचित मतलब जानते होंगे, और शिथिल। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति मतलब संकुचन, जो जैसे कोई किसी को दबाते हैं तो संकुचन होता है और किसी को खींचते हैं तो विश्रांति या शिथिलन होता है, को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। तो हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन देखिए एक बार और पढ़ते हैं तेजी से। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली शिथिलन को विश्रांति कहते हैं, को मिलाकर हृदय का एक स्पंदन हार्टबीट कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हमें मालूम होनी चाहिए कि जो है हृदय स्पंदों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। स्टेथोस्कोप। देखिए, आपको हम एक ऑप्शन सही बताएंगे, आपको कमेंट में बताना है अन्य 3 का ये क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोटोमीटर, ऑक्सीमीटर और स्फेग्नोमीटर का जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर यानी डायोप्टर। फ्रेंड्स, जो है ठीक है फ्रेंड्स, तो डायोप्टर हो जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, और मीटर जो है ये दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है, और जूल जो है कार्य और ऊर्जा का होता है। ठीक है, तो आपको न्यूटन का कमेंट करके बताना है, न्यूटन जो है किसका एसआई मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी तीसरा क्वेश्चन है, आवर्धक की इकाई क्या है? फ्रेंड्स, आवर्धक की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए में है सेंटीमीटर, बी में है डायोप्टर, सी में इसकी कोई इकाई नहीं होती, और डी बराबर न्यूटन। डी में है न्यूटन। तो हमें आवर्धक को जो है एम से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है -v/u। तो ये भी मीटर में होता है v, और एम भी मीटर में। ठीक है, तो मीटर कट जाता है, जिसके कारण से आवर्धक की जो है इकाई कुछ नहीं होता, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं है। तो अभी प्रीवियस या पिछला क्वेश्चन में डायोप्टर का हमने देखा, आपको न्यूटन का पूछा हूँ तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है, इकाई वाट को रिक्त स्थान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें मालूम होना चाहिए इकाई वाट। ठीक है, तो वोल्ट बराबर होता है कार्य अपॉन चार्ज। ठीक है, तो इसी पे हमको वाट का पूछा है, तो वाट बराबर वोल्ट गुने चार्ज। तो वोल्ट का हो जाएगा 1 वोल्ट, और आवेश का हमें मालूम है यानी चार्ज का जो है कूलम। तो देखते हैं हम आगे की ओर इसको। फ्रेंड्स, तो ये हम वोल्टेज का आपको यहाँ फार्मूला बता चुका हूँ ठीक है, और इसका जो हो जाएगा यहाँ, जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इकाई वाट को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
बढ़ते हैं हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता देखते हुए आप लोग तुरंत डी की ओर भागेंगे, लेकिन ओम नहीं है, चूँकि रेसिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रतिरोध का एसआई इकाई बराबर होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए V बराबर आई आर, तो आर यहाँ ही रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो, तो V बटे आई बराबर आर। तो देखिए वोल्ट पर एम्पियर, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये वोल्ट हो गया, ये एम्पियर हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है। तो हमने पीछे ही अभी देखा था वोल्ट एम्पियर आवेश का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में कौन सा यंत्र सहायक होता है। तो हृदय की धड़कन को पता लगाने के लिए कौन से, तो ये होगा स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आपको बताना है कमेंट में थर्मामीटर से हम किसकी पता लगाते हैं, स्पायरोमीटर से और स्फैग्मिमीनोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ बोला है संवेग का एसआई मात्रक। तो संवेग का एसआई मात्रक हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन देखते हैं। फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ थोड़ा शायद मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वोल्ट पर एम्पियर पूछा है, जो कि ये रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को बताता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो ऑप्शन ये है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ग्राम मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, किलोग्राम सेंटीमीटर नहीं होगा, बचा ए और बी, उसमें से बी होगा। हम बता दे रहे हैं आपको संवेग का एसआई पद्धति में इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध का एसआई इकाई, तो न्यूटन जो है किसका है, तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, आपको हम पहले भी पूछे हैं। ठीक है, कूलम आवेश का हो जाएगा, और प्रतिरोध का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब ओम जो है प्रतिरोध का एसआई इकाई है। तो आपको बताना है कमेंट में कि जूल जो है किसका एसआई यूनिट है। ठीक है, या एसआई इकाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 3 1/10/2018 में जो है इसे 4 बार यही क्वेश्चन को 4 शिफ्ट में मतलब 4 डेट में पूछा गया है। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना इम्पोर्टेंट है ये। अब
पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव की जो है एसआई इकाई क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें मालूम होना चाहिए प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये तो हम शॉर्ट में बता दिए ताकि इससे हमारा क्या निकल जाए, यूनिट। तो फोर्स न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रेशर दबाव है क्या, तो दबाव एक ऐसा बल, मतलब कोई निश्चित एरिया में जो बल पड़ता है उसी को दबाव कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स का न्यूटन हो जाता है और एरिया का हमें पता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन है दो पिंडों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। जैसे देखिए, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ऐसे 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 ये जो है घूम घूम के गया, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ से डायरेक्ट जो गया है ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी विस्थापन। तो हम डिस्टेंस को भी मीटर से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को, तो विस्थापन का एसआई इकाई मीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको जो है वाट किसका इकाई है बताना है, जूल किसका इकाई है, कूलम किसका इकाई है, तीनों जो है आपको कमेंट में बताना है। हम आपको बता दे रहे हैं विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट यानी एसआई यूनिट। आपको कमेंट में बताना है और किसका एसआई यूनिट है। फिर किलोवाट किसका है, जूल किसका है। ठीक है, ये सब आपको 3 ठो कमेंट में बताना है। हम शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट वाट होगा यहाँ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो रिक्त स्थान की एसआई। तो हमें मालूम होना चाहिए जी का एसआई इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं क्या दाब का एसआई इकाई है, नहीं। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या संवेग का है, नहीं। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या वेग का है, नहीं। वेग का है मीटर पर सेकेंड। त्वरण का, तो त्वरण का है, क्यों, त्वरण का इकाई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। तो इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई, ये गुरुत्वाकर्षण का एसआई इकाई है। इसका है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा भारत की एसआई, देखिए भारत नहीं, बाहर की एसआई इकाई रिक्त स्थान और किसकी एसआई इकाई बराबर है। तो हमें मालूम होना चाहिए भार और बल एक ही है। भार का एसआई इकाई और बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में पूछे हैं कहीं कि न्यूटन जो है किसका एसआई इकाई है, तो उसका आंसर हमें यहाँ मिल गए। तो भार की एसआई और बल की एसआई इकाई बराबर है जो कि न्यूटन है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रिक्त स्थान चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है। तो ऑप्शन नंबर
हम ये देखते हैं मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, किलो पर सेकेंड। तो डी होगा नहीं, सी होगा नहीं, कन्फ्यूजन ये में है और बी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, मीटर पर सेकेंड। चाल का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है वो मीटर पर सेकेंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि बल और भार का भौतिक इकाई एक ही है, जो कि क्या है, न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में किसकी एसआई इकाई? तो ये त्वरण का हो जाएगा, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।